नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बी.आर. गवई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के तौर पर शपथ दिलाई है। वो देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। बहस और सवाल इन दिनों ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में बी.आर. गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके दलित वंचित समुदाय को लेकर उनके निर्णय क्या होंगे, क्या पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे। और सवाल यह भी उठ रहा है कि मौजूदा दौर की सरकार यानी कि मोदी सरकार और एक खासतौर पे जो उनका उस पूरी सरकार को जो एक विचार चलाता है आरएसएस से, उन्होंने दलित समुदाय को खुश करने के लिए या जो एक अस्वीकारिता की जो एक बहस छिड़ गई है, या यूं कहें कि दलित समुदाय भी एक सवाल उठा रहा है बीजेपी सरकार पर कि उनको समानता या उनके लोगों को मुख्य स्थान नहीं मिल रहा है व्यवस्था में। क्या हम ये मान के चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 6 महीने का ये जो कार्यकाल है सिर्फ दलितों को खुश करना हो या खुश करना है, या सिर्फ और सिर्फ बहलाना और फुसलाना ही तो नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी महाराष्ट्र और गोवा के बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र पहुंचते हैं और वह अपने वक्तव्य में साफ तौर पे कहते हैं कि उन्हें जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, एयरपोर्ट पे ना डीजीपी पहुंचते हैं महाराष्ट्र के, ना मुंबई के कमिश्नर पहुंचते हैं और ना ही महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी पहुंचते हैं। यानी कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस महाराष्ट्र पहुंचता है अपनी जन्मभूमि में और वहां पर वह उस कार्यक्रम में अपना वक्तव्य या यूं कहें कि अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं। सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दलित और एक बौद्धिस्ट धर्म से आते हैं, बौद्धिस्ट धम्म से आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक दलित समुदाय से हैं और उनके पिता बाबा साहब के साथ उन्होंने जब दीक्षा नागपुर में दीक्षा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उस समय उनके पिता ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यानी कि वो उस परिवार से हैं। बी.आर. गवई कहते हैं कि मैं नगर पालिका के स्कूल में पढ़ा हूं और झोपड़ीपट्टी में मेरा बचपन बीता है और बड़े संघर्ष के बाद में मैं आज इस पद पर पहुंचा हूं, और अगर मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बावजूद मुझे एक उचित प्रोटोकॉल नहीं मिलता तो एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल हम अपने कार्यक्रम में, अपने तमाम इन तरह के वीडियो में हम लोगों से भी पूछते हैं कि आज कई ऐसे आईएएस, आरएएस, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, और यहां तक कि कई मैं ऐसे बड़े नेताओं को जानता हूं वो जो दलित समुदाय से हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिलता। क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र जाते हैं और उनके साथ इस तरह की अपमानित करने वाला जो उनको एक प्रोटोकॉल मिलता है, तो मुझे लगता है कि जो निचले स्तर पर जो ब्यूरोक्रेट से हैं दलित वंचित समुदाय के, तो उनकी क्या हाल होगा। अभी मैंने आपको एक पूर्व में अलवर में के सुमेल गांव में डिप्टी सीएम आए थे, यानी कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। तो अलवर का बीजेपी का ना तो वह जिलाध्यक्ष पहुंचते हैं, ना यहाँ के मंत्री पहुंचते हैं, ना यहाँ की कोई कार्यकारिणी सदस्य पहुंचते हैं। मुश्किल से 3, 4, 5 लोग यहां से वो पहुंचते हैं। तो अब बड़ा सवाल, वो भी दलित समुदाय के और अन्य समुदाय के लोग नहीं पहुंचते। मेरा सवाल यह है कि बी.आर. गवई कोई सामान्य जज नहीं है किसी सेशन कोर्ट के, या हाई कोर्ट के भी कोई सामान्य जज नहीं है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 52वें, जिनको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाती है। और यह माना जाता है कि अब मोदी सरकार दलित वंचित समुदाय को समानता के एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है, जिसका उदाहरण बी.आर. गवई है। एक तरफ दलित समुदाय के लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि शायद उन्होंने जब पूर्व का निर्णय, उनका जो अनुसूचित जाति वर्ग में जो डी क्लासिफिकेशन का जो उन्होंने निर्णय दिया, उपवर्गीकरण का दलित समुदाय में, यानी कि उसके जो आरक्षण में जो उन्होंने जो फाड़ किया, उसकी कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी उनको झेलनी पड़ सकती है। वो निर्णय बिल्कुल इस पर लगातार बहस हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी जन्मभूमि पर पहुंचते हैं और उनका इस तरह से अपमान होता है, ना वहां पर चीफ सेक्रेटरी पहुंचते हैं महाराष्ट्र के, ना डीजीपी पहुंचते हैं, ना मुंबई के कमिश्नर पहुंचते हैं। अब सवाल यह है क्यों ना उन लोगों पर, उन ब्यूरोक्रेट्स पर
कार्रवाई क्यों ना हो? सवाल यह है क्योंकि अगर दूसरी जगह यह किसी सवर्ण समुदाय से होते तो क्या डीजीपी, कमिश्नर या यूं कहें कि चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद होते नहीं? क्यों नहीं होते? उन्हें मालूम है कि उन्हें अगर व्यवस्था में रहना है, काम करना है और अपनी नौकरी बचा के रखना है तो उन्हें उस प्रोटोकॉल में बिल्कुल उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन वो भी जानते हैं कि बी.आर. गवई भले ही देश के चीफ जस्टिस बने हैं लेकिन वो दलित समुदाय से, ये सच्चाई वो हमें अवगत करा देना चाहते हैं। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि इस पूरे गफलत में या इस प्रोटोकॉल को जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उसमें केंद्र सरकार, खासतौर पे केंद्र सरकार और देश का जो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, वो भी इस पे क्या बड़ा निर्णय लेते हैं। बड़ा सवाल यह है, अब देखना यह होगा कि इस निर्णय के बाद में जो निर्णय है उसकी बानगी, उसकी जो इकबाल है, क्या वो वाकई जमीन पर नजर आती है या ये सिर्फ और सिर्फ खबर बनकर रह जाएगा। साथियों, आपकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लिखकर जरूर भेजिए। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।